नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंजुलिया केस में हो रहे अहम खुलासों पर बीजेपी लगातार हमलावर है और उसी कड़ी में देवेंद्र फडणवीस ने भी शरद पवार की पोल खोल दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्वारंटीन में नहीं थे अनिल देशमुख। जी हां, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साफ तौर पर कहा कि राज्य में ट्रांसफर पोस्टिंग का रैकेट लगातार चल रहा है और एयर टिकट वायरल होने के बाद अब साफ तौर पर अनिल देशमुख और शरद पवार खुले तौर पर बेनकाब होते दिखाई पड़ रहे हैं। जी हां, आपको बताते चले जिस तरीके से इंजुलिया केस में मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के लेटर बम को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है और कैसे इसने अब राजनीतिक मोड़ ले लिया है, इसकी बानगी महाराष्ट्र में अब हर दिन देखने को मिल रही है। जिस तरीके से महाराष्ट्र के मंत्री एक एक कर एक के बाद एक कैसे झूठ बोल रहे हैं, तो वहीं कैसे बीजेपी एक एक कर सारे झूठों का पर्दाफाश लगातार करती हुई दिखाई पड़ रही है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार के झूठ पर निशाना साधते हुए उन पर जमकर हमला बोला है। जी आपको बता दें, परमवीर सिंह की चिट्ठी में राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार और वसूली को लेकर जो अहम खुलासे हुए हैं, इस पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने जिस तरीके से सरकार का पक्ष रखा, उस पर अब लगातार पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने देशमुख को लेकर बड़ा खुलासा किया। लगातार वो हमलावर है और इसी कड़ी में देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शरद पवार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि अनिल देशमुख होम क्वारंटीन में नहीं थे, एनसीपी ने उन्हें सही जानकारी नहीं दी है और इसीलिए शरद पवार का बचाव करना कई सवाल खड़े करता है। पुलिस विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक 17 फरवरी को देशमुख का शेड्यूल 3 बजे सह्याद्री गेस्ट हाउस में रहने का था। फिर आखिर कैसे अनिल देशमुख और उनके आला नेता इसको लेकर लगातार झूठ बोलते दिखाई पड़ रहे हैं। फडणवीस ने यह भी कहा कि अनिल देशमुख क्वारंटीन में नहीं थे, वो लगातार लोगों से, अधिकारियों से मुलाकात कर रहे थे। फडणवीस ने साफ तौर पर दावा किया कि उनके पास एक चिट्ठी है जिसे लेकर वो जल्द ही दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो दिल्ली में केंद्रीय सचिव से अपील करेंगे कि ट्रांसफर रैकेट की भी जांच सीबीआई की जाएगी। वो जिस तरीके से लगातार जो अहम खुलासे हो रहे हैं उस पर बोलते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देशमुख को लेकर शरद पवार की बातें हैरान करने वाली हैं, उनके दावे झूठे हैं और जब तक अनिल देशमुख का इस्तीफा और इस पूरे मामले की जांच नहीं होती तब तक बीजेपी का आंदोलन इसी तरीके से लगातार जारी रहेगा। जी हां, आपको बता दें कि फडणवीस ने साफ तौर पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि सचिन वाजे को लेकर रोजाना नए खुलासों का जो राज सामने आ रहा है। इसके अलावा उन्होंने कई हमला कसते हुए साफ तौर पर कहा कि राज्य में जो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो रैकेट है वो कब से चला आ रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे मुख्यमंत्री रहने पर भी ऐसी खबरें सामने आई थी और हमारी सरकार ने इसका सख्ती से निपटारा किया था। फडणवीस ने दावा करते हुए साफ तौर पर कहा कि उनके पास फोन कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं जो साफ करता है कि इससे जुड़ी कई जानकारियां मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास पहले से ही थी। तो अहम खुलासों के बीच एक बार फिर से बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। आपको बताते चले कि पहले तो अनिल देशमुख के 15 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात सामने आई थी, उन्होंने कहा, और साथ ही लेकिन अब इस पर खुद होम मिनिस्टर ने सामने आकर कहा कि मैंने अस्पताल से निकलकर वो बातें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन इसके बाद उनका एयर टिकट वायरल होने लगा जिसके मुताबिक उन्होंने नागपुर से मुंबई का सफर चार्टर्ड प्लेन से किया था। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि चार्टर्ड प्लेन से अनिल देशमुख ने नागपुर से मुंबई का सफर 15 फरवरी को किया था और इसके अलावा आपको बताते चले कि अनिल देशमुख 16 से 27 फरवरी के दौरान होम आइसोलेशन में भी नहीं थे। देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कहा कि मेरे पास पेन ड्राइव में पूरा डेटा है जो कि 3.5 GB का है। देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कहा कि वो पूरे मामले की सीबीआई से जांच करने की लगातार मांग कर रहे हैं और इस संबंध में वो दिल्ली जाकर गृह सचिव से मुलाकात भी करने वाले हैं। तो जिस तरीके से लगातार जो अहम खुलासे अब इस पूरे मामले को लेकर जो एक के बाद एक हो रहे हैं और जिस तरीके से शरद पवार का झूठ भी सामने आया था, उन्होंने कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने
मंत्री को बचाने की कोशिश की थी और जिस तरीके से लगातार वो बयान देते नजर आ रहे हैं, उससे साफ तौर पर उनकी झूठ की बानगी देखने को लगातार मिल रही है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार शरद पवार ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर सही दिशा में जांचबीन हो रही है। साफ तौर पर पवार ने कहा था कि एटीएस इस मेन केस को लेकर सही दिशा में जांच कर रही है और जांच की दिशा भटकाने की कोशिश लगातार की जा रही है। उनका ये बयान सामने आया था। उन्होंने ये भी कहा था कि जिस मंत्री के बारे में आरोप था, उनकी उस समय की स्थिति अब साफ हो चुकी है और ऐसी परिस्थितियों में उनके इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। जिस तरीके से लगातार शरद पवार अनिल देशमुख का बचाव करते नजर आए थे और जिस तरीके से जो सबूत वो लगातार पेश कर रहे हैं, अस्पताल के जो कागज जो दिखा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो सोशल मीडिया पर तमाम अनिल देशमुख के खिलाफ जो सबूत सामने आ रहे हैं, इसको लेकर लगातार अब महाराष्ट्र सरकार की किरकिरी होती दिखाई पड़ रही है। और आपको बताते चले कि इसी को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है। लेकिन पवार जिस तरीके से दावा कर रहे हैं, उनके दावे पर अब लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जो फ्लाइट का टिकट वायरल हो रहा है, इसमें साफ तौर पर दावा किया जा रहा है कि देशमुख 7 अन्य लोगों के साथ एक प्राइवेट जेट में 15 तारीख को नागपुर से मुंबई गए थे। और ऐसे में बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर ये टिकट सही नहीं है तो देशमुख को लेकर परमवीर सिंह का दावा भी सही है। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार परमवीर सिंह ने जिस तरीके से लेटर बम फोड़ा और अनिल देशमुख पर जिस तरीके से आरोप लगाए और जिस तरीके से एक के बाद एक अब अहम खुलासे इस पूरे मामले को लेकर जो हो रहे हैं, ये साफ तौर पर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं लगातार महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले को छुपाने के लिए, इन पूरे मामलों के साक्ष्यों को दबाने के लिए पूरी कोशिश करने की वो हालांकि प्रयास कर रही थी। लेकिन जिस तरीके से अब परमवीर सिंह का जो गुस्सा फूटा है और कैसे उन्होंने अपने ही मंत्री पर तमाम जो आरोप लगाए, इसको कैसे लगातार शरद पवार इस पर बचाव करते दिखाई पड़ रहे थे। क्योंकि हमने देखा था कि कैसे शरद पवार ये कहते हुए दिखाई पड़े थे कि 16 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक देशमुख घर में क्वारंटीन में थे। लेकिन सच ये है कि वो इस बीच चार्टेड प्लेन से नागपुर से आए थे। हमने आपको बताया कि उनका पूरा जो लेटर है, जो पूरा टिकट है, वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसको लेकर अब देवेंद्र फडणवीस लगातार हमलावर है। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि 25 अगस्त 2020 की खुफिया रिपोर्ट तत्कालीन डीजीपी को सौंपी गई थी और अगले दिन डीजीपी बदले में उचित कार्रवाई के लिए एसीएस के घर भेज दिया गया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा, मेरे पास करीब 6.5 GB का डेटा है, जिसमें कई सबूत हैं और कई ऑडियो टेप्स हैं, जिसको मैं साफ तौर पर इसकी जानकारी उद्धव ठाकरे को भी है। तो साफ तौर पर कई आरोप अब देवेंद्र फडणवीस सबूतों के तौर पर लगाते दिखाई पड़ रहे हैं। उसी को लेकर अब वो ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इस एनडीए सरकार ने इन पूरे गंभीर और संवेदनशील आरोपों पर कोई कार्रवाई नहीं की है और इसके बजाय खुफिया आयुक्त का तबादला कर दिया गया और इस तरीके से इन लिपियों में उल्लेखित सभी अधिकारियों को एक ही पोस्टिंग मिली, जिसको लेकर लगातार वो हमला कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं आज इसके लिए केंद्रीय सचिव से भी बात करूंगा और इसके लिए मैं दिल्ली जा रहा हूं। तो तमाम जिस तरह के सबूत सामने आ रहे हैं, इसको लेकर अब लगातार बीजेपी हमलावर है और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी जोरदार निशाना साधते हुए साफ तौर पर कहा कि परमवीर सिंह ने जो आरोप लगाए हैं, अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए देने के संबंध में सूचना दी थी। इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और अनिल देशमुख को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। तो जिस तरीके से लगातार एक एंटिलिया केस को लगातार उद्धव सरकार मामूली केस बताकर सिर्फ और सिर्फ एक हादसा बताने की कोशिश जो कर रही थी, लेकिन अब जो अहम खुलासे एनआईए की जांच में हो रहे हैं, ये साफ तौर पर इशारा करता है कि कोई बड़ा साजिश, कोई बड़ा षड्यंत्र महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले को लेकर रच रही थी। हालांकि जिस तरीके से आपको बताते चले कि एक बार फिर से एनआईए ने जो लगातार सचिन वाजे से पूछताछ कर रही है और छठी कार भी अब उसने बरामद की है, ये साफ इशारा करता है कि बहुत बड़ा अंदर ही अंदर लगातार रहस्यमय तरीके से इस पूरे मामले को रचा गया था और इस साजिश को लगातार अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी और इन पर पुलिस अधिकारियों को मोहरा बनाया गया था। लेकिन अब जब सीधे सीधे बात, जब सीधे सुई की जो शक की जो सुई है वो सीधे अनिल देशमुख पर
मंडरा रही है। तो अब लगातार जो शरद पवार जो अब तक लगातार नाराज दिखाई पड़ रहे थे शिवसेना के बयानों से, अब वो अनिल देशमुख का लगातार बचाव करते दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर साफ तौर पर बीजेपी ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक इस पूरे मामले की जांच सीबीआई नहीं करेगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। और इसी को लेकर आज देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचने वाले हैं और केंद्रीय सचिव से मुलाकात इस बारे में करने वाले हैं। तो साफ तौर पर बड़ा खुलासा एक बार फिर से शरद पवार के बयानों के बाद से होता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक जो बयान अब उन तमाम आला नेताओं के बदलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये साफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं कोई बात जरूर है जिसे लगातार छुपाने की कोशिश करने के लिए, एक झूठ को बचाने के लिए लगातार सरकार 100 झूठ बोलने में लगी हुई है। और इसको लेकर अब बड़े सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर कब अनिल देशमुख का इस्तीफा लिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अब उद्धव सरकार जो मुश्किलों में फंसती हुई दिखाई पड़ रही है, हालांकि तमाम बातें करती हुई उद्धव ठाकरे दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि उद्धव ठाकरे आखिर क्यों अनिल देशमुख का इस्तीफा मांगने में इतनी देरी कर रहे हैं, क्योंकि तमाम सबूत अब उनके खिलाफ साफ तौर पर आ चुके हैं। और अब परमबीर सिंह भी साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि अब वो इस पूरे मामले की जांच को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि आपको बताते चले कि बार बार सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों परमबीर सिंह ने तबादले के बाद आखिर ये पूरा राज खोला, आखिर क्यों नहीं कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर होते हुए ये पूरे तमाम बातें सामने आए। तो इसको लेकर साफ तौर पर ये समझ आने लगा है कि अब कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारियों का इस्तेमाल कर कर इन्हें सिर्फ और सिर्फ मोहरा बनाकर ये बड़ी साजिश का, बड़ी वसूली को अंजाम देने की कोशिश लगातार महाराष्ट्र सरकार कर रही थी। लेकिन अब जब सबके नाम लगातार सामने एक के बाद एक आ रहे हैं, तो अब तमाम वो लोग एक के बाद एक तमाम झूठ बोलते हुए दिखाई पड़ रहे, लेकिन जिनका खुलासा बहुत जल्द एनआईए की टीम करने वाली है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।